वेलकम स्टूडेंट्स इन योर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आपका टर्म 1 से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो आप सबको पता चल गया होगा, आपने भी अपना देख लिया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इस बार का जो सिलेबस है टर्म 1 के लिए वो आपका 5 से स्टार्ट होता है और पेज नंबर 39 तक जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इन सभी को आपको प्रिपेयर हर एक हाल में कर लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर नंबर उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारा वर्क मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं। जैसे मैंने आपको पेज नंबर 19 तक का वीडियो आपको सेंड कर दिया हुआ है। तो आगे का वीडियो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। और ये जो आपका जो वीडियो है इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। एक असाइनमेंट 2 ही है जो थोड़ा सा बाहर का है, नहीं तो बाकी सारा आपका स्पोर्ट्स का है। तो असाइनमेंट 2 में आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या क्या है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स न्यू करेंसी। तो इंडिया ने लॉन्च किया है अपनी नई करेंसी। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड। ग्रीनलैंड, जो आपको पिछले साल भी मैंने आपको पढ़ाया था। विच नोटेड इंडिया ऑर्थोपैडिक सर्जन इन द इन्वेंशन ऑफ जयपुर फूड। प्रमोद करण सेठी। विच कंट्री इज़ नोन एज रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका। हु वन 2000 टेस्ट क्रिकेट हेल्ड एट द लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड। Polo launched in 1967 is a popular brand by whom? Ralph Lauren. What is the capital of Uttarakhand? Dehradun. Who was the founder of Islam? Prophet Muhammad. What is the holy book of Buddhist called? Tripitrika. Viswanathan Anand is known for his hold in chess. स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तमिन्ना वैली, अमेजन रिवर और बे फंडी के बारे में आपको लिखना है, जो कि मैंने आपको अभी नहीं लिखा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में ज़रूर लिख के बताऊंगा। तब तक आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। डैश वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, गुरु गोविंद सिंह। लॉन्ग टेनिस इज प्लेड इन कोर्ट ग्राउंड। नेचर इज द मीनिंग ऑफ वेरिटेबल। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल वॉज अवार्डेड the Nobel Prize in Literature in 2001 and knitted by Queen Elizabeth II in 1990. Guru Arjan built the Golden Temple, अमृतसर। स्टूडेंट्स, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको है। इसमें है मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट टर्म्स विद द स्पोर्ट्स। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स की जो भी स्पोर्ट्स टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं या जिस स्पोर्ट्स में जो भी टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि टर्म्स बताए गए हैं कि ये वाला वर्ड कौन से गेम में इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस गेम का नाम आपको बताना है। तो चेकमेट यानी सह और मात, ये आपको कौन से उसमें देखने को मिलता है? तो चेस में देखने को मिलता है। तो 1 का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर लाइनिंग अगर करते हैं तो बहुत ही गंदा दिखेगा। अगर हम लोग इसमें नंबरिंग कर देते हैं तो नंबरिंग से थोड़ा साफ़ सुथरा भी दिखेगा और थोड़ा आसान भी रहेगा। ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोग इस साइड का जितना भी टर्म्स है उसको लिख लेंगे और उसके आगे आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स का नाम लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। चेकमेट आपका चेस का है, चक्कर आपका पोलो का है, ब्लैक बेल्ट आपका जूडो का है, गुगली आपका क्रिकेट का है। गुगली जो है आपका क्रिकेट का है, यहाँ पे लिखा है मैंने। एडवांटेज आपका हॉकी में है। फ्री किक आपको किस में दिया जाता है? फ्री किक आपको फुटबॉल में दिया जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक्स ये आपको स्विमिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्यूस आपका इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन में। बिशप आपका इस्तेमाल किया जाता है चेस में। कैनन आपका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स बिलियर्ड में। नॉकआउट आपका इस्तेमाल किया जाता है बॉक्सिंग में। हैट्रिक आपका इस्तेमाल किया जाता है फिर से क्रिकेट में। ये रहा। आगे भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए क्या क्या है। राइट द नेम्स ऑफ द गेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड प्लेग्राउंड आर यूज्ड। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन हेल्पिंग बॉक्स। इसमें देखिए आपको बता रहे हैं कि टर्म्स यानी कि फिर वही चीज़ जो आपको
टर्म्स कहने का मतलब जो बात या फिर जो वर्ड आपको इस्तेमाल किया जाता है किसी गेम में, और कौन से प्लेग्राउंड में खेला जाता है और फिर उस गेम का नाम क्या है। तो बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक पूल आपको स्विमिंग में इस्तेमाल होता है, और आपका पेनाल्टी किक कॉर्नर ग्राउंड आपका फुटबॉल में होता है, नॉकआउट रिंग बॉक्सिंग में होता है, ड्रिबल कॉर्नर फील्ड हॉकी में होता है, एस और ड्यूस कोर्ट लॉन्ग टेनिस में होता है, लव सर्विस टेबल टेनिस में होता है, क्लब टी रेस कोर्स गोल्फ में होता है, LBW और नो बॉल पिच क्रिकेट में होता है, बास्केटबॉल में होता है, बिशप कैस्टल बोर्ड चेस में होता है, जॉकी पंटर अरीना हॉर्स रेसिंग में काम आते हैं, बैक बुल्स आई रेंज शूटिंग में होता है, स्मैश डबलिंग नेट वॉलीबॉल में, बंकर चकर ग्राउंड पोलो में, शटल कॉक रैकेट बैडमिंटन में। स्टूडेंट्स इसके बाद आपका आता है फेमस क्रिकेटर्स के नेम है यहाँ पे, और आप गिवन बिलो द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड, राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री एसोसिएटेड विद देम विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग बॉक्स। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको इसमें कुछ फेमस क्रिकेटर के फ़ोटो दिए गए हैं और उनके नाम बताए गए हैं, आपको उनको कंट्री का नाम लिखना है। तो केविन ओ ब्रायन आपके आयरलैंड के हैं, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं, मुशफिकुर रहमान बांग्लादेश के हैं, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ से हैं, एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के हैं, ग्रिम स्मिथ साउथ अफ्रीका के हैं, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के हैं, एंड्रयू स्ट्रॉस इंग्लैंड के हैं, विराट कोहली इंडिया के हैं, कुमार संगकारा श्रीलंका के, माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के, और पीटर ब्राउन नीदरलैंड के। और इसके बाद स्टूडेंट्स आता है राइट द आंसर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज़। इसमें क्लूज़ आपको बताए गए हैं और इसमें आपको लिखना है कि कौन से प्लेयर का नाम कहाँ पे फिट होगा। नेम द गर्ल फ्रॉम हैदराबाद हु स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक मारने वाली औरत का नाम बताइए। तो वो थी मिताली राज। नेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी इंडक्टेड इन द टेनिस हॉल ऑफ फेम। आपको बजरॉन बॉर्ग ये हैं आपके। हु वॉज द ओल्डेस्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल एट सिडनी ओलंपिक? मिचेल जॉनसन। नेम द 16 years old फ्रॉम हैदराबाद who has won the first Indian girl to win a tennis Grand Slam crown? Sania Mirza. Name the first ever swimmer to win 10 gold in the World Championship and 3 straight world titles in the same game. Ian Thorpe. Who was the first Indian to win World Amateur Snooker title? Om Agrawal. Name the golf player who had made world record by winning 4 or more PGA titles in one session for the 5th time? Tiger Woods. Who has won the maximum number of Grand Slam titles? Margaret Court. Who is the oldest player to win a Grand Slam title? Martin Navratilova. Who is considered the best snooker player in the world? Pele. और ओलंपिक गेम्स में स्टूडेंट्स कुछ प्लेयर्स थे जिनके नाम आपको बताने हैं जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए थे। Which is the great Jamaican runner broke his own record to win gold medal by running 100-meter race in the fastest time ever? Usain Bolt. Who won India's first ever boxing bronze medal in boxing? Olympic 2008. Vijender Kumar. Which country won the football gold medal at the Olympic 2008? Argentina. How many medals did India win at the London Olympic 2012? 6. Which country won the most number of gold medal at Olympic 2012? USA. Which country won the most number of medal at the London Olympic? USA. Name the Indian shooter who won the first individual gold medal for his country in Beijing Olympic? Abhinav Bindra. Name the champion American swimmer who won the most number of individual gold medal at the Olympic 2008? Michael Phelps. ये वर्ल्ड फेमस स्टूडेंट्स कुछ प्लेग्राउंड्स हैं जिनको किस गेम से वो लोग एसोसिएटेड हैं इसके बारे में आपको बताना है। ब्लैक हीथ आपका है रग्बी फुटबॉल से है। लॉर्ड्स ओवल एंड लीड्स आपका ये है क्रिकेट से है। यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क ये आपका है बॉक्सिंग से। हुर्लिंगम इंग्लैंड ये आपका है पोलो से। ईडन गार्डन इंडिया वो है क्रिकेट से।
फिरोजशाह कोटला इंडिया से, वो भी आपका क्रिकेट से है। पटनी इंग्लैंड, ये आपका बोट रोइंग से है। विंबलडन स्टेडियम इंग्लैंड, ये आपका है एसोसिएशन फुटबॉल से है। फॉरेस्ट हिल आपका है लॉन्ग टेनिस से। इप्सॉन इंग्लैंड, ये आपका डर्बी हॉर्स रेस से है। रोलैंड ग्रॉस फ्रांस, ये आपका है टेनिस से। विंबलडन इंग्लैंड, ये भी आपका लॉन्ग टेनिस से है। अब कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं और वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है इसके बारे में लिखना है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से है। भाईचुंग भूटिया फुटबॉल से है। योगेश्वर दत्त आपका रेसलिंग से है। सुशील कुमार रेसलिंग से है। टाइगर वुड्स गोल्फ से है। विजय कुमार रेसलिंग से है। महेश भूपति लॉन्ग टेनिस से है। जैक कैलिस क्रिकेट से है। विश्वनाथन आनंद चेस से है। पंकज अडवाणी स्नूकर से है। गगन नारंग शूटिंग से है। उसेन बोल्ट एथलेटिक्स से है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से है। MS धोनी क्रिकेट से है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से है। प्लेग्राउंड एंड द कोर्ट, इसमें स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड भी है और राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर द फॉलोइंग गेम्स आर प्लेड यूजिंग द हेल्प बॉक्स। कहने का मतलब कि आपको गेम्स का नेम दिया हुआ है और उसको किस तरह के ग्राउंड में खेला जाता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो फुटबॉल आपको ग्राउंड में खेला जाता है। चेस आपको मैट पे खेला जाता है। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। स्केटिंग रिंक पे खेला जाता है। लॉन्ग टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। बेसबॉल फील्ड में खेला जाता है। टेबल टेनिस टेबल पे खेला जाता है। हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है। हॉर्स राइडिंग अरीना में खेला जाता है। स्विमिंग पूल में। शूटिंग का रेंज होता है। बास्केटबॉल कोर्ट होता है। जूडो डायमंड होता है। बॉक्सिंग का रिंग होता है। एथलेटिक्स का ट्रैक होता है। स्टूडेंट्स आइए अब असाइनमेंट 3 की तरफ बढ़ते हैं। JF कैनेडी एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है? तो USA में है। इब्न बतूता रोड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द रीजन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। भरतनाट्यम इज ए डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दाने वाला या डबल दाने वाला। तो मोनोकॉट इसमें से कौन सा है? तो कॉर्न पल्सेस डाइकॉट होते हैं। हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? राइट ब्रदर्स। मीना ट्राइब बिलोंग्स टू राजस्थान। विच इज द डेप्थ ऑफ द मरीना ट्रेंच? 11,034 मीटर। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा। What is the antonymy of Launchi? Sanity. Shivaji was a Maratha ruler. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack. Who gave Bharat Ratna Award? Who got Bharat Ratna Award? Sonia Gandhi. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Almond is a monocot. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आगे आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। अनस्क्रैम्बल वर्ड, कलेक्टिव नाउन्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये इंग्लिश से रिलेटेड है। और अभी जो हम लोगों ने आज जो मैंने आप लोगों को ये लेक्चर दिया ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आप अपने सेहत का ख्याल करते हुए अपने घर में अच्छे से रहिए और अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए। और जो भी आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल से, कोशिश कीजिए कि आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, या फिर टीचर्स अपना नंबर डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया, टीचर्स का नंबर डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया गया है। आप डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं आपको सारी चीज़ें बताने के लिए। और मैं स्टूडेंट्स आपको 24/7 अवेलेबल हूँ। आपका किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपके बुक में, आपको किसी तरह का, तो आप पूछ सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको, आप जब भी पूछेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बताने के लिए मौजूद हूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम एंड स्टे सेफ।